आज हम एक ऐसे गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन और धर्म दोनों से गहराई से जुड़ा है। पात्र कौन होता है, यानी किसे दान देना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और कौन सच्चा योग्य होता है। शास्त्रों में कहा गया है, तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी ही सच्चे पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन से पापों का नाश करते हैं और जगत को प्रकाश प्रदान करते हैं। एक ऐसा ब्राह्मण जिसने 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र होता है। वह न केवल पवित्र होता है, बल्कि संपूर्ण काल और भोग का दाता भी माना जाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण सभी धार्मिक कर्मों जैसे दान, यज्ञ, होम और पूजा का योग्य अधिकारी होता है। अब प्रश्न उठता है, अन्नदान का पात्र कौन है? तो उत्तर है, जो भी भूखा हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वही अन्न का सच्चा पात्र है। और सबसे सुंदर बात तो ये है, यदि किसी को उसकी इच्छा की वस्तु बिना मांगे दे दी जाए, तो देने वाले को उसका पूरा फल मिलता है। लेकिन यदि वही वस्तु मांगने के बाद दी जाए, तो केवल आधा फल मिलता है। सेवक को दिया गया दान तो केवल चौथाई फल देता है। लेकिन यदि किसी गरीब, असहाय या संकट में फंसे ब्राह्मण को धन दिया जाए, तो उसका फल इस धरती पर 10 साल तक सुख रूप में मिलता है। और यदि वही दान किसी ऐसे ब्राह्मण को दिया जाए जो वेदों का ज्ञाता हो, तो उसका फल स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य सुख प्रदान करने वाला होता है। और ध्यान रखें, गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रिय का शौर्य से कमाया हुआ धन, वैश्य का व्यापार से आया धन और शूद्र का सेवा से प्राप्त किया गया धन, ये सभी उत्तम द्रव्य माने जाते हैं और इनके द्वारा दिया गया दान श्रेष्ठ माना गया है। दान केवल संपत्ति का लेन देन नहीं है, यह हमारी भावना, नीयत और विवेक का प्रतिबिंब होता है। सही पात्र को दिया गया दान न केवल दाता को पुण्य देता है, बल्कि पूरे समाज में धर्म की नींव को भी मजबूत करता है। इसलिए जब भी आप दान करें, सोचें नहीं कितना देना है, बल्कि किसे देना है, क्योंकि पात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान अपात्र को दिए गए बड़े से बड़े दान से कहीं अधिक फलदायक होता है।